आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, 10 तक हम लोग पहले देख चुके हैं, आज हम लोग 11 नंबर देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कल एक कमेंट आया था, सर आपका नंबर क्या है, थोड़ा नंबर भी बता दिया कीजिए। ठीक है, तो नंबर जो है हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। ठीक है ना, यही मेरा नंबर है। ठीक है ना, आप लोग संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या आए तो। ठीक है ना, और हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक निकाल के आप लोग भी देखिए। क्वेश्चन का क्या कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के बाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और फिगर बुक में बनाया गया है। ठीक है, आकृति 9.1 जो है, ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, आप लोग को बुक में फिगर बना दिया गया। हमसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी कि ये जो है ये टावर की क्या है, ऊंचाई है, और ये नहर की चौड़ाई है। ना हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है, वो है ए बी सी और एक है ए बी डी। ठीक है, तो हम लोग पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी लेंगे ना। चलिए लिखते हैं, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी जो है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और कंडीशन को देखिए, ये P है और ये क्या है, B है, यानी कि P परपेंडिकुलर B बेस। ठीक है ना, और हिंदी में क्या कहेंगे, लंब बटे आधार। तो और लंब बटे आधार का कंडीशन किस में बनता है, tan थीटा में बनता है। किस में बनेगा, tan थीटा में। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P बटे B, यानी कि P क्या है, ए बी है। ठीक है ना, और बी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए थीटा यहाँ पे जो कह रहा है वो थीटा की जगह हम लोग 60 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू ए बी बटे बी सी। यहाँ कुछ नहीं तो अपने मन से 1 रख देंगे और यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे। ए बी को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और बी सी को जब √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी √3 आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पुनः दूसरे त्रिभुज में की ओर चलेंगे। ठीक है, हम लोग लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, ए बी डी में। ठीक है, इसमें हमको क्या कह दिया है, कोण डी दे चुका है 30 डिग्री। कोण डी कितना दे दिया है, 30 डिग्री। इसमें भी वही कंडीशन बनेगा, कौन, बी और बी का। ठीक है, यहाँ भी हम लोग लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू ए बी, बट्टे में देखिए ये भी होगा बी सी और ये डी सी दोनों होगा। ठीक है ना, यानी कि हम लोग को लिखना पड़ेगा बी सी प्लस डी सी या सी डी, जो भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, tan थीटा यानी कि क्या है, tan 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बट्टे बी सी प्लस क्या हो जाएगा 20, डी सी कितना दिया हुआ 20। tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3 इक्वल टू ए बी बट्टे बी सी प्लस क्या हो जाएगा 20। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी √3 इक्वल टू बी सी प्लस 20 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नो। अब देखिए यहाँ जो ए बी √3 लिखा है,
आप देख सकते हैं यहाँ ए बी का मान निकला हुआ है कितना 20√3 निकला हुआ है पहले से, ठीक है। तो ए बी की जगह हम पुट कर देंगे, ठीक है, क्या ये BC√3, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे BC√3 इंटू √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा BC प्लस 20, यहाँ से ये क्या आ जाएगा 3BC इक्वल टू BC प्लस 20। अब ये 3BC और BC अगर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3BC माइनस BC इक्वल टू ये 20, ठीक है ना, ये 20 प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये इक्वल टू के उस साइड है प्लस में, तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अब 3BC में से अगर एक BC घटा देंगे तो 2BC बचेगा, बचेगा। कोई भी 3 वस्तु में से एक वस्तु को घटा देंगे तो ना वस्तु बचेगा, तो 3BC में एक BC चला गया, क्या बच गया 2BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि 2 10 जा 20, यानी कि BC इक्वल टू कितना आ गया 10। अब ये BC का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है ना, लिख लो यहाँ पे BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है AB इक्वल टू क्या है BC√3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AB इक्वल टू 10√3, यही क्या आ गया मेरा आंसर, यानी कि जो AB निकालना था वो कितना आ गया 10√3 आ गया। तो यही था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।